अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रा डेटा से पावर बीआई डैशबोर्ड किस तरह बनाई थी है। मुख्तलिफ डेक्स फार्मूला हम सीखेंगे और डैशबोर्ड को बिल्ड करना और उसे फिर डिज़ाइन करना स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। मेरे साथ एक डेटा है जो मैंने केगल से उठाया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ है, उसमें उसकी लाइफ डेटा, उसके हैप्पीनेस स्कोर वगैरह है। तो उसे हम डिफरेंट इनसाइट्स निकालेंगे कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ कौन से ये क्वेश्चन वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो डेटा सेट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आपको सब लिंक वगैरह मिल जाएंगे। तो चलती है स्क्रीन पर और स्टार्ट करती है कि एक इफेक्टिव और ब्यूटीफुल डैशबोर्ड किस तरह बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये मैंने पावर बीआई ओपन किया। सबसे पहले हम डाटा सोर्स कनेक्ट कर लेंगे, डेटाबेस कनेक्शन या एक्सेल सीएसवी। मेरे साथ जो डेटा है वो सीएसवी फॉर्म में है। ये मैंने गूगल से डेटा सेट डाउनलोड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने सीएसवी का जो डेटा है वो कनेक्ट किया है यहाँ से। दो ऑप्शन आते हैं, एक ट्रांसफॉर्म एक लोड। हम ट्रांसफॉर्म को क्लिक कर लेते हैं। जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, डुप्लीकेट्स या बेसिक फिल्टरिंग वगैरह हम यहाँ से कर लेंगे। ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल और कॉलम क्वालिटी से हम यूनिक वैल्यूज, काउंट, एरर, ये वगैरह हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। फिर होम में आकर रोज के हम जो एम टी रोज है उसको हमने डिलीट किया। हम स्पेसिफिक कंट्रीज सेलेक्ट कर लेंगे जो टारगेटेड कंट्रीज है। वैसे तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज लिस्ट है, लेकिन मैं स्पेसिफिक कंट्रीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि ये है ब्राज़ील, कनाडा, इसी तरह चाइना, और ये साइप्रस, इजिप्ट। और ये आप अपनी मर्जी से भी कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कंट्रीज में अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं। मैंने ये ए, 19-20 कंट्रीज में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो दो मेन कंट्रीज हैं। इस पर हम एनालिसिस कर लेंगे कि इस डेटा में हैप्पीनेस का क्या इंसाइट्स है, कौन सी कम कंट्रीज ऐसी है जो हैप्पीएस्ट मानी जाती है। और ये हम मुख्तलिफ सिनारियो से, मुख्तलिफ डेटा की कलम से इनका पता लगाएंगे। हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स है, जीडीपी, सेटिस्फेक्शन, जनरसिटी, करप्शन। तो इन सब की बिना पर हम एनालिसिस करेंगे और हर एक के लिए एक अलग ग्राफ बनाएंगे। कंट्रीज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह सूडान, स्विट्जरलैंड, और यह गया तुर्की, यूनाइटेड अरब इमारात, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जिम्बाब्वे एक्सेट्रा। मैं क्लोज एंड अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये जो विंडोज ओपन हुई इसमें हम विजुअल्स वगैरह अप्लाई करेंगे। ये जो टेबल व्यू है, हमारे पास जो लेडर का जो डेटा है वो मुख्तलिफ कंट्रीज का जो ईयर वाइज है 2023 तक, तो उसको हम ग्रुप कर लेते हैं। क्योंकि फिर जो हमारे पास ग्राफ्स बनती है उसमें बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये लाइब्रेरी है इसका डेसिमल वैल्यूज सही कर लेता हूँ। आफ्टर डेसिमल मैंने एक नंबर छोड़ दिया। टेबल टूल से हम इसको कर सकते हैं। कॉलम टूल में हम आ गए, न्यू कॉलम। इसमें हम एक और नया कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसमें जो लाइब्रेटर की जो वैल्यूज है उसको हम ग्रुप कर लेते हैं। उसको हम एक सीक्वेंस दे देंगे। फॉर एग्जांपल जो 1 से 4 तक होता है इसको हम 1 to 4 वैल्यू इस तरह। तो इसके लिए जो डेक्स इस्तेमाल होता है वो स्विच स्विच से भी होता है, एप से भी होता है। स्विच इसके बाद ट्रू, इसके बाद जो हमारा डेटा सेट है उसमें जो कॉलम है लाइव डेटा वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देता हूँ। एंड और फिर जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है और हैप्पीनेस में लाइव डेटा लेस देन आर इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ 3.9 में कर लेता हूँ। तो इसको हम 1 to 3 इसको हम कह लेंगे। ये हमारे पास एक ग्रुप आ गया।
1 2 3। सिमिलरली दूसरी वीडियोस के लिए भी जो ये 3.9 से आ गया, इसको 3.9 से ऊपर जो 4 आता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6.9, इसको हम 4 से 6 के दरमियान कैटेगराइज कर लेंगे। ये DX क्वेरीज होती है, आप खुद भी सर्च करते हैं मुख्तलिफ टाइम एनालिसिस और टाइम इंटेलिजेंस और डिफरेंट सिनारियो से। इसका आप एक चीट शीट देख लें कि मुख्तलिफ DX फार्मूलाज किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह लेकिन आर इक्वल टू 9.9, हम 7 से 9 का ग्रुप कह लेंगे तो हमारे साथ एक कस्टम कॉलम आ जाएगा, एक नया कॉलम हमारे साथ आ जाएगा, तो हम अपने डेटा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं हमारे पास एक नया कॉलम आ गया, लेटर स्कोर कैटेगराइजेशन। इसके बाद हम ये कैनवास का सबसे पहले आप जो वॉलपेपर है, जो पेज है, उसका साइज़ अपने तरीके से कस्टमाइज़ करें, 16:9 हो या चाहे अपनी कस्टम देना हो, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ सबसे पहले। इसके बाद हम सबसे पहले इसका हेडिंग देते हैं। डैशबोर्ड का जो हेडिंग है जो है हेल्थ एनालिटिक्स डैशबोर्ड या रिपोर्ट, तो उसको हम ये आखिर में हम सबको डिज़ाइन करेंगे। पहले सिर्फ बेसिक विजुअल्स बनाए डेटा से, कौन सी हमारे साथ विजुअल्स है या तो उसको हम बनाएं, इसके बाद हम लास्ट में डिज़ाइन करेंगे। पहले जो है ना हम सब विजुअल्स को बनाते हैं। हेडिंग में डालता हूँ, इसका फ़ॉन्ट हम जो है ना जो आई बोल्ड रखेंगे। बाकी अपने तरीके से फिर आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड, इसका लेंथ, वेट, कलर एक्सेट्रा। लेकिन डिज़ाइनिंग हम लास्ट में करेंगे, ये तो बस ये बेसिक आप स्टेप नोट्स करें। सबसे पहले हम जो फ़िल्टर्स है वो हम लेते हैं स्लाइसर। अच्छा कि हाँ, हमारे साथ जो डेटा है उसमें 2 कॉलम्स है, एक ईयर का और एक कंट्रीज़ का। तो इसके बेस पर हम डेटा को फ़िल्टर करेंगे, कौन सी कंट्री का इंसर्ट्स निकालने हैं या कौन सी ईयर का। तो ये मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ ले ली। इसके बाद इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद एक और स्लाइसर ले लेंगे, उसमें हम ईयर का डेटा डाल देंगे। तो हमारे साथ जो डेटा है वो 2005 से 2023 तक है, तो कौन सी ईयर का और कौन सी कंट्री का डेटा हमें एनालाइज करना है टू टाइम, ये हमें उस विजुअल्स उस इंसर्ट्स तक ले जाएगा। इससे यूज़र एंगेजमेंट भी आता है कि यूज़र जो है, जो स्टेक होल्डर है, वो डेटा के साथ एंगेज होता है, डेटा को अपनी तरीके से कस्टमाइज़ करता है और मोर डिटेल इंसाइट इससे निकाली जाती है। इसके बाद एक और विजुअल हम मैप का लेते थे, कंट्रीज़ हम लोकेशन में डाल के, लेजेंड में आप जो डालना चाहें, लेकिन हम यहाँ पर जो लेडर स्कोर ग्रुप है वो हम डाल देते हैं। जो भी कंट्रीज़ जिस कैटेगरी में फॉल करती है वो हमें मैप में शो हो जाएंगी। फ़र्ज़ करें अगर हमारे साथ आइसलैंड है, उसका लीडर ग्रुप आता है 6 to 7, तो उसका कलर हम अलग रखेंगे। इस तरह 1 to 3 का अलग रखेंगे,
को, तो इसका अलग रखेंगे। इस तरह हमारे साथ ये हम कस्टमाइज़ करते हैं। जो बेसिक कलर थ्योरी होता है, हमें ये कहते हैं कि जो हमारे साथ जो सिक्वेंशियल कलर होते हैं, डेटा एक सीक्वेंस में होता है, उसके लिए लो मीडियम हाई, तो हम थोड़ा सीक्वेंस में फ्रॉम लाइट टू डार्क कर हम कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा हो, डाइवर्जिंग हो, तो हम डिफरेंट कलर रखते हैं। अगर हमारे पास डेटा में कुछ पॉइंट हो, तो उसको हम बीच में एक अलग कलर ले लेते हैं। ये हमने बेसिक ले लिया, इसको हम लास्ट में कस्टमाइज़ करेंगे अपनी तरीके से। इसके बाद लाइन चार्ट ले लेते हैं कि डिफरेंट वक्त के साथ टाइम सीरीज है ना, इसके साथ डिफरेंट कंट्रीज का लाइफ लेडर जो हैप्पीनेस स्कोर है वो किस तरह वेरी हुआ है। तो इसमें जो कंट्री नेम्स है वो में स्मॉल मल्टीपल्स, अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा हो तो हम मल्टीपल्स लाइन चार्ट जो है वो शो करते हैं इंडिविजुअल में। अब इसका ख्याल रखिए काउंट कहाँ पर रखना है और कहाँ पर एवरेज या सम करना है। इसकी लाइनों की कलर वगैरह पर हम कस्टमाइज़ करेंगे, लेकिन ये हमारे पास टू कॉलम्स है, टू रोज है, और एक सेल में एक कंट्री का डाटा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका लाइफ लेडर किस तरह वेरी हुआ है। आप लीजेंड में भी डाल सकते हो कोई और वैल्यू, जैसे कि जेनरसिटी या सोशल सपोर्ट एक्सेट्रा, तो उससे हमें और भी विजुअल आ जाएगी। डिफरेंट कलर से हमें पता चलता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैप्पीनेस स्कोर इस तरह वेरी हुआ है, और जेनरसिटी या दूसरा जो कलम है उसका डेटा इस तरह वेरी हुआ है। लेकिन खैर मैं अभी तक वो नहीं डाल रहा, उसका ज़रूरत नहीं है। ये लेजेंड से मैं हटा लेता हूँ। ये देखें, ये लाइन हमें शो करता है, ट्रेंड लाइन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैप्पीनेस स्कोर। तो ये डिफरेंट विजुअल डिफरेंट ग्राफ हम सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमारे साथ कौन सी क्वेश्चन है, कौन सी इनसाइट्स हमें निकालने हैं, तो उसके मुताबिक हम सारे विजुअल्स निकालेंगे। डेटा एनालिसिस जो है ना क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। सबसे हम पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की बिना पर हम डिफरेंट विजुअल्स ग्राफ बनाएंगे। इसका थोड़ा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। एक्सेस लाइन हमें सॉलिड रख देता हूँ। जाइंट टाइप स्मूथ रख देता हूँ, और इस तरह स्मूथ टाइप एरिया भी शेड रखनी है या नहीं रखनी है। मार्कर्स हमें ऑन करने हैं या नहीं करने हैं। डेटा लेबल्स तो एक्सप्लोर करें खुद से इस डिज़ाइन को, डिफरेंट कस्टमाइजेशन को। जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया होता है या जो डिज़ाइन आपने बनाया होता है, तो उसके मुताबिक अपने को कस्टमाइज़ करें। डैशबोर्ड या रिपोर्ट इस तरह होनी चाहिए जो क्लीन एंड सिंपल हो, जो जिससे इनसाइट इजीली निकाल जा सके, जो खूबसूरत भी हो, जो ब्रांड से रिलेटेड हो, जिसमें लोगोस वगैरह कलर्स अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुए। अभी तो मैं रैंडम कर रहा हूँ, लास्ट में हम फिर डिज़ाइन करेंगे। अ, ये हमारे पास 9 चार्ट आ गया।
इसके बाद दूसरा ग्राफ हमें जाना है, वो मैं स्कैटर प्लॉट का ले लेता हूँ। स्कैटर प्लॉट हमें दो वैल्यूज़ होती है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। नॉर्मली एक्स एक्सेस पर हम इंडिपेंडेंट वैल्यू रख देते हैं, वाई एक्सेस पर डिपेंडेंट की वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास करप्शन है और हमारे पास हैप्पीनेस स्कोर है, तो करप्शन के साथ हैप्पीनेस स्कोर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। इस तरह जेनरसिटी के साथ या सोशल सपोर्ट के साथ हैप्पीनेस का जो स्कोर है डिफरेंट कंट्रीज़ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा होता है या कम होता है। तो हमारे पास अगर सीधा लाइन हो फ्रॉम डाउन से ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है, और ये हमारे पास पॉजिटिव को शो करता है कि वक्त के साथ ये ज़्यादा हो जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैंने लाख जीडीपी रख दिया, और लेजेंड में हम कंट्रीज भी रख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स हैं पर डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन फिर वो चूँकि कंट्रीज बहुत ज़्यादा है तो ये फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो कंट्रीज मैं हटा देता हूँ। ईयर भी हम रख सकते हैं लीजेंड में, लेकिन उसका भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर बस ओवरफ्लो आ जाता है। हम इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं ईयर को, या ये जो, और वाई एक्सिस में तो मैं वो रख देता हूँ लेडर स्कूल, या जो हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो भी हम रख सकते हैं। इसके बाद हम लेजेंड में जिस पर अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक हमें इंसाइट्स दिखा देगा। एक दूसरा स्केटर प्लॉट में ले लेता हूँ, उसमें हम अब करप्शन के साथ हम देखते हैं कि करप्शन के साथ जो लेडर स्कोर है वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये मैंने वैल्यूज़ में ये परसेप्शन ऑफ करप्शन और लेडर, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ जो है ना टॉप से बॉटम की तरफ ये हमारे साथ जो डेटा आ रहा है, इसका मीनिंग है कि ये नेगेटिव है, मतलब कि करप्शन के साथ जो लाइफ लेडर है उसकी वैल्यू वक्त के साथ कम होती जाती है। हमारे साथ इसमें एक और ऑप्शन दिया था है ये प्ले एक्सेस, तो इसमें हम ईयर या का डेटा डालें तो ये हमारे साथ फिर एनिमेशन में पास में शो हो जाएगा, वीडियो के फॉर्म में हम प्ले कर सकते हैं। तो ये डेटा किस तरह ऊपर जाती है या नीचे जाती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें ये शो करेगा। इसी तरह स्पेस को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो आपने, तो आपने बस सिंपली ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। मैं यहाँ से एक कंट्री और भी ऐड कर लेता हूँ, स्वीडन में ऐड कर लेता हूँ, आइसलैंड आइसलैंड मैंने ऐड किया है यहाँ पर, क्योंकि वो भी टॉप है इस कंट्रीज में आता है। और ये स्वीडन मैंने दो कंट्री और भी मैंने ऐड, ये 4 किस्म के यूजुअल तो हमने बनाए, 4 किस्म के आंसर क्वेश्चन हमने आंसर की। अब जो पांचवा क्वेश्चन है कि टॉप 5 या टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज हमें निकालनी है, तो उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। हम टेबल में भी शो कर सकते हैं, या बार चार्ट या कॉलम चार्ट में भी शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉलम चार्ट ओपन कर लेता हूँ, और कंट्रीज नेम एक्सेस पर और लाइफ रेट और एक्सेस पर एवरेज में ले लेता हूँ।
इसके लिए मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ये तो सारी कंट्रीज इसने ले लिया। अब इसको हम फिल्टर करेंगे, टॉप 10 जो है ना वो हम निकालेंगे डेटा से। तो ये मैंने फिल्टर पेन ओपन किया, यहाँ से मैं एवरेज या फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बेसिक फिल्टरिंग में टॉप एन और फिर लाइव फिल्टर स्कोर है, तो मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई फिल्टर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जो टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्री है जिसका लेवल ऑफ स्कोर सबसे ज़्यादा है, तो हमारे साथ आ गई। आप टॉप 10 का भी निकाल सकते हैं, सिंपली 5 के बजाय 10 एंटर करें या टॉप 20 एक्सेट्रा, या इसको आप डेक्स के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। अगर रिपोर्ट ज़्यादा है, एक पेज पर नहीं आता, तो दूसरे पेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पेजेस या 3 पेजेस। और डैशबोर्ड और रिपोर्ट में डिफरेंस ये है कि जो हमारे साथ रिपोर्ट होते हैं इसकी जो सबसे स्पेसिफिक विजुअल्स होते हैं, फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इससे एक डैशबोर्ड बना लेते हैं जो फाइनल हमारे साथ जो इंसर्ट होती है। और रिपोर्ट में सारे विजुअल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं या नहीं होते। एक और विजुअल में सेलेक्ट कर लेता हूँ की इन्फ्लुएंसर, तो इसमें हमारे साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मुख्तलिफ जेनरसिटी की बेस पर या करप्शन की बेस पर या लाइफ सपोर्ट की बेस पर हमारे साथ स्कैटर प्लॉट शो कर रहा है। और जो टॉप 5 कंट्रीज है इसको मैंने सेकंड पेज पर ला ली। ये सारी विजुअल टूरी डिज़ाइन के लिए मैं शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ये कार्नर वाला स्क्वायर टाइप का शेप सेलेक्ट किया। तो इसको हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे और जो विजुअल है हम इसके ऊपर ला लेंगे। तो मैं कलर इस पर अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाला ग्रे कलर। वाइट मेरे ख्याल से इस तरह मैच नहीं करेगा, ग्रे अच्छा होगा। ये स्केटर फ्रंट का बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है और शेप लिया है, उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है और फिर स्केटर फ्रंट को उसके ऊपर मैं ले लेता हूँ। इसके बाद आप फिर जो पेंटर का ऑप्शन है होम में, आप इस डिज़ाइन को कॉपी करें और दूसरे विजुअल्स पर अप्लाई करें और सिलेक्शन पेन का थोड़ा इस्तेमाल करें। वहाँ पर जो विजुअल्स आपने ऊपर लानी है या बैक में डालनी है या फ्रंट पर लानी है, वो आप सिलेक्शन पेन से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका लेंथ, वेट और हाइट ये सब कुछ हम फिर कर लेते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से आप सिंपली इसको करें। और इसके अलावा जो दूसरी ग्राफ है उस पर भी मैं विजुअल्स अप्लाई कर लेता हूँ।
तो यहाँ तक हमने बेसिक जो विजुअल्स वगैरह थे वो हमने डिज़ाइन की। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है हम डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे, उसमें मुख्तलिफ कलर्स वगैरह अप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ विजुअल्स को हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने मुख्तलिफ विजुअल्स देखी, कस्टमाइजेशन वगैरह और DX फार्मूला आपने की, तो गुड एंड लक। आप चलते हैं स्क्रीन पर कि डैशबोर्ड किस तरह लास्ट में डिज़ाइन करते हैं और फिर हम इसको पब्लिश करेंगे। एक बेसिक डिज़ाइन आ गया जिस पर मैंने मुख्तलिफ विजुअल्स की जो है ना बैक पर शेप अप्लाई किया है, उसकी कॉर्नर साइज़ थोड़ा कम किया है और विजुअल का बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब ये एक और शेप में ले जाता हूँ, ये जो हमारे पास टॉप 10 कंट्रीज़ है उसके बैकग्राउंड पर मैं लगा लेता हूँ। इससे ये डैशबोर्ड ब्यूटीफाई हो जाता है और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं जिसको रेड करने में आसानी होती है। फिर इसको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके मैंने सेम डिज़ाइन इस पर भी अप्लाई किया और यहाँ से आप सिलेक्शन पेन में आकर ये शेप को मैंने सबसे लास्ट में कर लिया है, जिससे ये हमारे पास बैक पर चला गया है। ये टॉप 5 कंट्रीज़ है, मैं टॉप 10 कर लेता हूँ क्योंकि पाइप वो सी इतना इनसाइड नहीं आती है। 10 अच्छा है यहाँ पर। इसकी मैं बेसिक कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ, इफेक्ट्स में बैकग्राउंड ऑफ कर लेता हूँ। अब इसका लेंथ हाइट वेट वगैरह मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरह जब आप डिफरेंट किस्म की विजुअल्स बनाएं तो फिर लास्ट में आप अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन अच्छा हो, जिससे ईज़िली इनसाइड निकाली जा सकती हो, जो क्लीन एंड क्लियर हो, तो फिर आप अप्लाई करें, अपने तरीक़े से ही कस्टमाइज़ करें। अगर ब्रांड वगैरह हो तो उसके मुताबिक कलर वगैरह डालें। अगर इस तरह रैंडम हो तो फिर खुद से लेकिन जो डेटा है और जो विजुअल्स है वो यूज़फुल होनी चाहिए। इसकी हेडिंग्स वगैरह आप कस्टमाइज़ कर ले। XY एक्सिस पर जो हेडिंग्स है, जो फिल्टर्स है, उसके बटन की जो इफेक्ट्स है, हॉवर इफेक्ट वगैरह, उसको आप कस्टमाइज़ करें। इसकी बैकग्राउंड पर भी मैं शेप लगा लेता हूँ। और इसका कलर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये होम में आकर फॉर्मेट पेंटर, इस पर मैंने अप्लाई किया। सिलेक्शन पेन में इसको मैं सबसे लास्ट में ले लेता हूँ। अब ये हेडिंग रह गया तो इसको भी मैं कहीं पर एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये हेडिंग जो है ना, इसका वो जगह अच्छा नहीं है। इसको जो है ना इसको मैं पहले पर ले आऊँगा और ये जो फिल्टर है उसको मैं हेडिंग की जगह पर ले आऊँगा। इसी तरह ये हेडिंग मैंने फर्स्ट में लाया और जो फिल्टर स्लाइडर थे मैंने हेडिंग की जगह पर ले ली। और ये कैनवा का जो बैकग्राउंड है कैनवास का, उसको मैंने वाइट कर लिया। ये आप व्यू में कस्टमाइज डिज़ाइन से कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा कस्टमाइज़ कर बैकग्राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ये हमारे ईयर्स है। सेटिंग, शेप, लाइट, लेआउट और जनरल में ये हाइट्स आप सब देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
ये सारी आप देख सकते हैं, ये जो जितने कस्टमाइजेशन मैंने की है ये विजुअल्स में और जनरल में कलर का आप कोड नोट करें। ये सारी जो मेजर्स है ये आप नोट कर सकते हैं। आप अगर इस तरह डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस पर अप्लाई करें। ये पेज 2 है। तो हेडिंग और जो स्लाइसर्स थे वो मैंने इस पर वासी कॉपी करके यहाँ पर पेश किया है। और ये जो इन्फ्लुएंसर वाला की इन्फ्लुएंसर वाला विजुअल है ये मैंने बड़ा कर दिया है। इससे जो डिफरेंट कलम्स हैं हमारे साथ जेनरसिटी, सोशल सपोर्ट, करप्शन, लाख GDP, तो सबका स्कैटर प्लॉट और बजट हमें शो कर रहा है। तो ये था हमारे साथ डैशबोर्ड। आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से डिफरेंट फीचर्स एक्सप्लोर करें। ये जो कस्टमाइज थीम है वगैरह, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया कि किस तरह एक डैशबोर्ड के जो वर्कफ्लो होता है। सबसे पहले हमारे साथ डेटा आ जाता है, उससे डेटा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, फिर उससे हम क्वेश्चंस निकालते हैं। डेटा एनालिसिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन हम निकालते हैं उसकी बिना पर हम उसके लिए डिफरेंट विजुअल्स बनाते हैं। और उससे पहले हम डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ETL जिसको कहती है, और मॉडलिंग, ये सबको करते हैं। और फिर लास्ट में हम डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। Pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me.